नमस्कार मित्रों, मैं हूं गजेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यमन आकांक्षा ब्लॉग। आज हम जिला शिक्षा डाइट पेंड्रा पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज थर्ड बैच का कोचिंग जो निःशुल्क संस्थान चल रहे हैं डाइट पेंड्रा में, उसमें पहुंचे हुए हैं। उसके उद्घाटन के लिए हमारे अजाक्स का प्रांत अध्यक्ष महोदय पहुंचे हुए हैं, उनके पूरे प्रांत लेवल का पूरे टीम पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जीपीएम के सर, आज डाइट पेंड्रा पहुंचे हुए हैं। आज तृतीय बैच थर्ड बैच का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं आप, शुभारंभ के लिए। इसके पहले आप फर्स्ट और सेकंड ही पहुंचे हुए थे, तो आज कैसे देखते हैं सर? थर्ड बैच है आज, शानदार फिर से शुभारंभ हो रहा है आप इस जीपीएम में। आज का बैच तो मैं देख के इतना गदगद हुआ, और निश्चित तौर से हमारे पुष्प सर के और उनके पूरा स्टाफ, हमारे अजाक्स के स्टाफ और हमारे जितने भी मातृशक्ति जो यहाँ पर हैं, जो टीचर्स हैं, उनके बदौलत आज ये पूरा हाल भरा पूरा है बच्चों से। और उनके बहुत सारे सपने भी मुझे दिखा। हमारे इस कोचिंग के माध्यम से उनको लगता है कि उनका लक्ष्य हासिल होगा और वो जो सपना देखना चाह रहे हैं वो पूरा होगा। तो आज का ये आत्मविश्वास से भरा हुआ कोचिंग सेंटर है, जिसमें आज हमने बच्चों को जो प्रथम बैच, सेकेंड बैच और ये तीसरा बैच, तो तीसरा बैच ज़्यादा उत्साहित लग रहा है। उनको लगता है कि उनका सपना यहाँ पूरा होगा। जी सर, आपका एक प्रयास रहा कि अजाक्स संगठन और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर जिले में एक शिक्षा निःशुल्क केंद्र चला जाए, उसकी शुरुआत आज जीपीएम में हुआ है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आज तीसरा बैच शानदार हो गया है? सबसे पहली चीज तो ये सभी लोगों की जवाबदारी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एक सुदूर वनांचल प्रदेश है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। खासकर इस क्षेत्र में बहुत सारे संभावनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने। हमारे बच्चे बहुत गरीब हैं, अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। 32% अनुसूचित जनजाति है, 14-15% आपके अनुसूचित जाति हैं, पिछड़ा वर्ग है। निश्चित तौर से शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम करने की ज़रूरत है। सरकार से हर चीज़ नहीं किया जा सकता, मांग नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें खुद से करना पड़ता है। इसलिए अजाक्स ने पूरा प्रदेश में शिक्षा दान महाअभियान चलाया है, जिसमें हमारे अजाक्स के सारे कर्मचारी और समाज सेवी जुड़ के काम कर रहे हैं। अपने तनख्वाह से, अपने कमाए हुए जो अंश से कुछ उन्होंने सहयोग करके आज ये कोचिंग सेंटर में जो मदद कर रहे हैं, इससे हमारे में उत्साह भी बढ़ा है, एक भरोसा भी बढ़ा है कि हम लोग कुछ अच्छा करेंगे इस प्रदेश के लिए। और निश्चित तौर से हमारे बच्चे लोग भी इतना अच्छे कर रहे हैं। यहाँ के 2 बैच आप देखेंगे तो मैं सोचता हूँ कि 80-90% जो उनके अचीवमेंट है, जो हमारे शिक्षक अभाव में रहते हुए उनके जो लक्ष्य को हासिल करने में जो प्रयास किया, मैं धन्यवाद देता हूँ जीपीएम जिला को, हमारे पूरा स्टाफ को। और बच्चों से भी मेरा आग्रह है कि वो भी कठिन परिश्रम करें छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने में, क्योंकि हम उनके सपनों के साथ साथ हम अपने भी संभावनाएं देखते हैं, क्योंकि एक सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना भी हमारे दिमाग में है। और वो तभी संभव है जब हमारे बच्चे अच्छे करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, और अजाक्स शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। भारती सर, आप छत्तीसगढ़ में पेंड्रा से चालू हो गया, शायद मैंने सुना है बिलासपुर में भी शायद शिक्षा कोचिंग चालू हो गया। क्या बिलासपुर और जीपीएम के अलावा और कोई जिला अभी तक चालू हो चुका है? मुंगेली जिला में चालू हुआ है, आंशिक तौर से चालू हुआ है। वहाँ नीट का हम दे रहे हैं। वहाँ पर अंबेडकर ज्ञान केंद्र है, हाई स्कूल है, वहाँ पर दिवाकर जी है, उनके साथ हमारा टाई अप चल रहा है। उस स्कूल के साथ सेटअप जैसे होगा, हम मुंगेली जिला में भी बहुत जल्दी नीट है, जेई है, वो चालू करेंगे। साथ में पीएससी है, व्यापम है, वहाँ करेंगे। देखिए, रायपुर में एक सपना है। जी हाँ, क्योंकि हम इन बच्चों को जब देख रहे हैं और यहाँ के जो प्रतिभाशाली बच्चों को जब हम देख रहे हैं, बिल्कुल, तो निश्चित तौर से हमारे में एक भरोसा बढ़ा है, अपने स्टाफ में भी भरोसा बढ़ा है कि हम लोग यूपीएससी भी बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो रायपुर में हम यूपीएससी के लिए सेंटर संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चे सुदूर अंचल में प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो वहाँ जाके अपने सपना पूरा करें, इसके लिए प्रयासरत है। बहुत ही जल्दी रायपुर में भी यूपीएससी का निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरुआत होगी। आपने सुना, भारती सर ने
जो शिक्षा का मुहिम, जो कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग चलाया गया है, ये पेंडा रोड से चलकर बिलासपुर चालू हो चुका है। अब उनका सपना है कि रायपुर जो प्रदेश स्तर पर यूपीएससी पीएससी का कोचिंग भी निःशुल्क चलाने वाले हैं। सर, हमारे बीच जो डाइट का प्राचार्य जी हैं और अजाक्स का संयोजक भी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज शानदार तृतीय वर्ष हो गया, तीसरा बैच है। इस बैच में कितने बच्चे आए हैं और इस जो पहले और दूसरे बैच में कितने बच्चे लोग सक्सेस होकर निकले हैं, बताएंगे? पहला और दूसरा बैच निश्चित ही हम लोगों के लिए भी सीखने का माध्यम था, एक नीड एनालिसिस था अपने क्षमता को परखने का, और उसमें जो कमियां थी उसको हम लोगों ने साथ साथ दूर करके अब एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था कोचिंग के रूप में देने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में जो स्कूल का पाठ्यक्रम है और जॉब का जो पाठ्यक्रम है, प्रवेश का जो पाठ्यक्रम है, दोनों बिल्कुल विपरीत है। यदि हम बच्चों को मार्गदर्शन नहीं देंगे तो हमारा इस सुदूर अंचल के जो बच्चे हैं वो उसमें फाइट नहीं कर पाएंगे। अब मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्राचार्य हूँ। अब पहले जिला लेवल पर प्रवेश की प्रक्रिया रहती थी, अब पूरा स्टेट लेवल पर हो गई है, जिसके कारण हमारे जिले के बच्चों की डीएलएड करने की संभावना बहुत कम हो गई है। उस संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हम हमारे संगठन के माध्यम से, जिसकी प्रेरणाता है डॉक्टर भारती जी, मीरी जी, पाटले जी, सब ने मिल करके इस जिला को अवसर दिया है ताकि हमारे बच्चे भी यहाँ प्रवेश कर पाएं और अपना एक स्टार्टिंग जो जॉब है शिक्षक के रूप में कर सकें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस डाइट का कि शिक्षक बनाना है। तो हमारे जॉब से भी संबंधित है और हमारे जो अजाक्स के सोच से भी समानता रखता है। तो ये कार्य हमारे लिए अब धीरे धीरे सरल होते जा रहा है। हमारे जो कर्मचारी संगठन है यहाँ के अजाक्स के विशेष रूप से सब फंडिंग कर रहे हैं, उनकी सहायता से ये प्रशिक्षण बढ़िया जा रही है। हमारे बच्चे टेट में पास हो रहे हैं, हमारे बच्चे शिक्षक भर्ती में पास हो रहे हैं। ये 2 साल का बहुत नीड एनालिसिस है। लगभग 70 से 80% बच्चे जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ उनको मंजिल मिली है, जिससे हमें और अधिक प्रेरणा मिली है। बच्चों का जो मुस्कान है उसे हम वापस ला पाएं सुदूर अंचल में, जहाँ नौकरी की कोई संभावना नहीं थी, वहाँ अब धीरे धीरे जॉब उनके घर तक पहुंच रही है। उन्हें भी आधुनिकता की दौड़ में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। बिल्कुल सर, निरंतर आप शिक्षा का जो केंद्र चला रहे हैं डाइट पेंड्रा में, सर हमने स्पीच में सुना है कि जो पहला और दूसरा बैच रहा उसमें कितने बच्चे सक्सेस हो चुके हैं, शायद जॉब पा चुके हैं, ऐसा सुनने में आया, क्या बताएंगे? हाँ, लगभग ये 2 साल के अंदर 100 से ऊपर बच्चे शिक्षक बन गए हैं। बिल्कुल, टेट में 150 के आसपास निकल चुके हैं। उनका बहुत बड़ा ग्रुप बनाया हूँ जो टेट निकले हैं। कहीं ना कहीं लाभ मिला है बच्चों के शिक्षा से, है ना। और एक और कि ये जो इनोवेशन है, ये नवाचार है। मैंने इस नवाचार को जो नेशनल लेवल के सेमिनार में व्यक्त किया, इसको प्रेजेंट किया। तो इस नवाचार के बदले हमारे जो डाइट को पूरा इंडिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस 1 नंबर का चुना गया, और ये हमारा सारे अजाक्स के मित्रों के सहयोग से ये जो लाभ है, ये जो तमगा है, उन्हें मैं समर्पित करता हूँ। सर, जो आप शिक्षा का मुहिम चला रहे हैं, कहीं ना कहीं शासन भी बहुत आपका तारीफ कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे संभाग का कमिश्नर साहब आए थे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज भी आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए। इन सब का मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे संगठन के लोग हैं, अच्छे चीजों को उन लोग फैला रहे हैं, जिसके कारण पूरा प्रदेश स्तर पर ये हमारा इनोवेशन, जो डाइट का इनोवेशन है, और जो छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं है। और भारती जी का पीछे में पूरा बैक सपोर्ट है, सामने में भी सपोर्ट है, पूरा संगठन का सपोर्ट है, जिसके कारण ये संभव हो पा रहा है। हमारा पूरा टीम इसमें काम कर रहा है, साथ ही साथ हमारा स्टाफ भी इस इनोवेशन को स्वीकार किया है, और ये भी एक गोद लिए बच्चे की तरह इन बच्चों को अपने साथ समाहित किया है। इसके लिए मैं पूरे सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये आप बता रहे कोचिंग जो है पूरे कर्मचारी अधिकारी जो जिला गौरेला पेंडा मरवाही के, वो फंडिंग सहयोग से हो रहा है। तो क्या इस वीडियो के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, हाँ, उससे आप क्या अपील करना चाहते हैं इस कोचिंग के लिए? मैं सभी कर्मचारियों से अपील करूंगा, ये सारे जो ट्रांजेक्शन होता है पैकरा जी के पास ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन ही हम पेमेंट करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दीजिए।
और इनको समृद्ध कर दीजिए। केवल हमें किताब चाहिए, थोड़ा सा जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए शुल्क चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं हो चाहिए। सकता है हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपसे प्रेरित होकर कुछ दान कर सके या पुस्तक देख कर सके, उसके लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल स्वागत है। अपील करता हूँ, तिनका मिल करके हमारा गट्ठा बहुत मजबूत हो जाएगा। ये जो बच्चे हैं ये हमारे धरोहर हैं, इनको संभालने की जिम्मेदारी शिक्षक को तो है ही, समाज को भी है और सभी वर्गों को भी है। कृपया आगे बढ़ करके इसे संभालें। 80% एक ट्राइब बहुल क्षेत्र है, जहाँ विकास की गंगा बहनी चाहिए, वहाँ बिल्कुल सुनसान है, उसमें ज्योति जलाने का काम करें। विद्यादान सबसे अमूल्य दान है। मैं आह्वान करता हूँ कि आप आकर के इस मुहिम में जुड़े। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने देखा हमारे प्रांताध्यक्ष भारती सर ने इस कोचिंग का तारीफ बहुत की है, पुष्प सर ने तारीफ किया, साथ ही हमारे जो बिलासपुर में जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं पाटले सर है, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। सर पाटले सर, जैसे जीपीएम में चल रहा है, क्या इसी के भांति यहाँ पर बिलासपुर भी चल रहा है? वहाँ की प्रगति के बारे में बताइएगा, कैसा है? जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के हमारे अजाक्स के जाबाज साथियों ने यहाँ निःशुल्क कोचिंग प्रारंभ किया और ये पूरे संगठन और पूरे राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसी तारतम्य में हम लोगों ने पिछले वर्ष फरवरी माह में, मार्च माह में हम लोगों ने एक बैच प्रारंभ किया, जिसमें सीजी व्यापम और सीजीपीएससी की पढ़ाई हम लोगों ने निःशुल्क करवाई और उसका परिणाम ये था कि 60 बच्चे ऐसे हमारे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त किए, जो आज जो है बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। कुछ बच्चे उसमें से प्रारंभिक भी पास कर चुके हैं, कुछ व्यापम की तैयारी में अभी भी जुटे हुए हैं, कुछ व्यापम पास कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारे अजाक्स की गतिविधि में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ शामिल है, वो है निःशुल्क जो हम मॉक इंटरव्यू कराते हैं। पिछले विगत 3 वर्षों से हम निःशुल्क मॉक इंटरव्यू कराते हैं, जिसमें सीजीपीएससी के मॉक इंटरव्यू हमने कराया है, जिसमें से 38 अभ्यर्थियों का विभिन्न बड़े बड़े पीएससी के प्रतियोगी परीक्षा में चयनित जो हुए हैं, जैसे 3 लोग डिप्टी कलेक्टर बने हैं, 4 लोग डीएसपी बने हैं और सहायक संचालक बने हैं, नायब तहसीलदार भी बहुत लोग बने हैं। और इस तरह से लगभग 38 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हमारे निःशुल्क जो हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं एक इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के रूप में, वहाँ अपनी सेवा देते हैं और वो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उसे लाभ लेकर के हमारे बच्चे जो कि जिनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ज्ञान नहीं होता, उनको पूरी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है। और उसका परिणाम ये भी है कि पिछले बैच में तो हमने ये देखा कि 7 ऐसे बच्चे अनुसूचित जाति जनजाति के 7 बच्चे यूआर में सेलेक्ट हुए। और इसके अलावा हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर का भी मॉक इंटरव्यू कराया, जिसमें से 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हम लोगों ने सिविल जज का मॉक इंटरव्यू कराया, जिसमें 4 अभ्यर्थी आए हुए थे, जिसमें 2 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो गया, जिसमें एक पिछड़ा वर्ग थे, एक अनुसूचित जाति की महिला थी। तो इस तरह से हम जो है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो ऐसे बच्चे हैं, जो वंचित बच्चे हैं, जिनको इस तरह से लाभ नहीं मिल पाता है, जो सपना देखते हैं लेकिन सपना उनके अंदर खत्म हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को हम चयनित करते हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं अजाक्स के माध्यम से। ये हमारी उपलब्धि रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा, आप जो वीडियो दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो शिक्षा युवा मितान का जो निःशुल्क सेवा केंद्र चल रहा है, आप अगर चाहिए तो हमारे नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है बारकोड और जो संस्था का मोबाइल नंबर है, उसमें भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।